अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद नबी। सैयद नबी भाई, करते क्या हैं? मैं तो सर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। जी जी। मुझे बताएं, अवामी मसाइल सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहे हैं दिस टाइम? देखो सर, जर्नली आप देखा जाए ना, मुल्क के अंदर जो है ना इस वक्त सबसे जो बड़ी बहरान है ना वो माशी है। उससे तो इनकार नहीं करना चाहिए। दिन ब दिन जो है ना महंगाई भी बढ़ रही है, दिन ब दिन जो है ना चीज़ें महंगी होती जा रही है और एक आम इंसान का जीना जो है ना वो यहाँ मुश्किल हो गई है। देखो, आपने लेबर तबके की तरफ देखना है। अगर हम मतलब अपने आप को देखें या फिर हम अपने जैसे लोगों को देखें, हो सके वो चल सकते हो, लेकिन जो लेबर तबका है जिसका मतलब दिहाड़ी पे इन्हिसार है या उनकी जो पैकेजेस हैं वो राउंड अप 20, 25, 30 तक हैं, तो उनके लिए तकरीबन जीना जो है ना मुश्किल है इस वक्त जो हालात चल रहा है। मुल्क का सबसे जो अहम मसला है इस वक्त मुल्क का ना वो माशी बहरान का है। कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो सर, देखो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, जितने मेरे भी एनालिसिस हैं और जो मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि इससे पहले भी इन मसाइल का हल जो था ना वो भी एक ईमानदार और दियानतदार आर्मी चीफ था, और इस वक्त भी इन मसाइल का हल एक ईमानदार दियानतदार आर्मी चीफ है। ये रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से ना पहले हल हुआ है और ना अभी हल होगा और ना इन फ्यूचर इस तरह हो सकता है। जहाँ जिस डेमोक्रेसी के अंदर अपनी जान न हो तो वो क्या कर सकता है चोरी डकैती के अलावा। स्टेट अवे बातें हैं। आपको क्या लगता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो कौन सा हुक्मरान बेहतर तरीके से बेहतर कर सकता है? यार देखो सर, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पहले भी मसले का हल एक दियानतदार एक ईमानदार आर्मी चीफ था, और इस वक्त भी इन मसाइल का हल ईमानदार और दियानतदार आर्मी चीफ है। और कोई रास्ता नहीं। ये कौम जो है ना और ये सिस्टम डंडे के बगैर सीधे नहीं होती है। अब देखो ना, ये जो खाली टाइम में इसने एक्शन लिया, डॉलर को कहाँ से कहाँ लेकर आया, बहुत सारी चीज़ों को इसने जब हैंडल कर दिया आर्मी चीफ ने, तो किधर से कहाँ कितना फ़र्क पड़ा। एकदम डॉलर को 330 से 286 पे लेकर आना ये ज़ोर मांगता है। सर, कंट्रोल हो गया सब कुछ, चीनी माफिया पकड़ा गया, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला ना। देखो कंट्रोल तो, देखो रिलीफ तो इस तरह एकदम भी तो नहीं मिलती ना। रिलीफ तो मिले, क्यों नहीं मिला? जारी बात है, जब डॉलर नीचे आया बहुत सारे, सस्ता हुआ। मैं खुद भी बिज़नेस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क उससे पड़ी हुई हैं। तो ये जारी बात है, एकदम तो ये नहीं हो सकता है ना कि आप रात को चीज़ों को क्लियर करोगे तो वो सुबह तक उसके असरात आएंगे। टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा। ईमानदार की आदत का होना ज़रूरी है। देखो सर जी, देखो ईमानदार की आदत के बगैर तो आप कुछ भी नहीं चला सकते हो। बिज़नेस के अंदर भी अगर कोई ईमानदार साथी आपके साथ ना हो तो बिज़नेस को डुबा देता है। ज़बरदस्त हो गया। तो मुल्क है। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के बारे में पूछूं आपसे। यार पूछें, जिस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो पूछो। क्रिकेट से मोहब्बत कितनी है? यार देखो, मैंने तो आपको कहा ना कि मैं खुद भी काफ़ी हद तक क्रिकेट खेल चुका हूँ। काफ़ी हद तक खेल चुके। हद तक यानी क्लब क्रिकेट में खेल चुका हूँ, क्लब तक। अच्छा, क्रिकेट में ना ज़्यादा जो है वो बॉलिंग करते हुए मज़ा आता है या छक्के चौके मारते हुए बैटिंग करते हुए मज़ा आता है? यार असल कि मैं तो बैटिंग भी करता था और बॉलिंग भी करता था, जाहिर बात है दोनों में मज़ा आता था। पाकिस्तानी टीम में फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? यार फेवरेट खिलाड़ी जो इस वक्त है ना मेरा, वो रिजवान है। रिजवान। वैसे लोग ज़्यादा जो है फ़ैन हैं बाबर आजम के और नसीम शाह के। वो बाबर आजम जो है ना, चलो वो तो हमारा कैप्टन है, उसके तो सारे फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं उसके, लेकिन जो मुझे ज़्यादा पसंद है ना वो मोहम्मद रिजवान पसंद है। खेल के साथ साथ बहुत सारे उसकी आदत है, उसकी वजह से भी वो पसंद है। जहाँ तक नसीम शाह है वो तो खैर यंग है, वो तो शायद सबकी पसंद हो। अच्छा, हमारी टीम जो है इंडिया गई, वहाँ पे उसका शाना इस्तकबाल किया गया था, क्या कहना चाहेंगे इस इस्तकबाल को देखकर आपको कैसा लगा? देखो, ये तो मेहमान नवाजी की कुछ आदाब होते हैं, तो उन लोगों ने अगर एक अच्छी रवायत कायम की हुई है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपको लग रहा था कि हमारी टीम जब तक इंडिया नहीं गई हुई थी कि इनका इस तरह इस्तकबाल किया जाएगा, इनको भगवा कलर का जो है वो रंग चढ़ाया जाएगा, इनको वाकई भगवान माना जाएगा? मेहमान इंडिया में कहा जाता है भगवान होता है, तो उन्होंने वाकई ही इनके साथ भगवान की तरह ट्रीट किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो दरमियान में जो हालात पैदा हुए थे ना, ख़ास करके एशिया कप की वजह से, तो ये चीज़ें उनके लिए मजबूरी थी, उन्होंने करना था, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारी टीम को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया, ज़्यादा इज्जत दी? एक बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे हो रहा है, और अगर वो इस किस्म का कोई भी हरकत करता तो बहुत सारे मुश्किलात उनके लिए पैदा हो सकते थे। ये डिप्लोमेटिक बातें होते हैं जिसके पीछे बहुत पसपर्दा बहुत कुछ होता है। अभी पीसीबी के जो चीफ़ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा जी हमने अपनी टीम को खेलने के लिए भेज दिया दुश्मन मुल्क में। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, हर इस तरह स्टेटमेंट को तो मैं कंडम कर देता हूँ, क्योंकि खेलों को और दुश्मनियों को तो फिर एक साथ आप नहीं चला सकते हो। तो या तो फिर आप दुश्मनी करो या फिर खेल करो। जब आपने खेल के लिए टीम भेज दिया तो फिर ये बात है, फिर खेल के हद तक रखो। और अगर आपने किसी और तरफ जाना है तो उसके लिए तो बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे फील्ड्स हैं उसके लिए, उतरने के लिए।
تو پھر وہاں پہ بھی بندہ اتر سکتا ہے. لیکن کھیل کو اور ان چیزوں سے جوڑنا یہ دیکھو اپنے ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کرنے. اور وہاں پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ RSS ہے وہاں پہ, وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو تکلیف دیں. ان کا ٹارگیٹ RSS کا ٹارگیٹ مسلمان ہے, اس کو وہ نہیں دیکھتے وہ پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا کدھر کے. بس اس کو جب مسلمان ہے بس ان لوگوں نے ان پہ اٹیک کرنا ہے, ان کو تکلیف پہنچانی ہے. اور بہت سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے اداکار ان کے ہاتھ چڑھے ہیں, بہت سارے کرکٹر ان کے ہاتھ سے چڑھے. ان لوگوں نے کسی کو بھی نہیں مطلب معاف, جس کے ساتھ مسلمان کا نام لگتا تھا ان لوگوں نے ان کو ضرور جو ہے نا تکلیف پہنچائی ہوگی. تو اس حالات میں اس قسم کی باتیں تو نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک نبی بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس پر نادم ہونا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے, اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لینی چاہیے؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ بس اس کو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ پہ جو ہے نا معافی مانگنا چاہیے اور اس کو اپنی ہی اسٹیٹمنٹ کو خود اس کو کنڈم کرنا چاہیے. اس وقت جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کے ساتھ ہمارا دشمنی ہے اور وہ 1.5 ارب آبادی رکھنے والا ملک ہے اور ہمارا صرف 15-16 کھلاڑی ہے وہاں پہ, 20-25 بندوں کا اسکواڈ ہمارا گیا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آپ یہ مطلب اچھا راستہ بنا رہے ہیں یا ان کے لیے آپ اچھا کر رہے ہیں؟ بلکہ ان کے لیے تو مشکلات بڑھا رہے ہیں آپ. تو اس طرح اس قسم کے اسٹیٹمنٹ تو میں کہہ رہا ہوں کہ PCB کے جو چیئرمین صاحب ہے, سینئر آدمی ہے, پہلی بھی سیٹ پہ رہا ہے تو ان کو تو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. اور اگر اس نے وہ سمجھتے ہیں کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے یہ بات اس نے ٹھیک کی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں.